अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद के बजट सत्र में एक बार फिर मतदाता सूची में धांधली का मुद्दा उठा। राज्यसभा में इंडिया गठबंधन के सांसदों की तरफ से इस पर चर्चा की मांग की गई। इसके साथ ही सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का मुद्दा भी सदन में उठाया गया, लेकिन विपक्ष के सवालों का जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। तो आखिर क्यों संसद में मुश्किल में घिरी मोदी सरकार, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्ष सरकार पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। विपक्ष देश की सुरक्षा से लेकर लोकतंत्र की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठा रहा है, लेकिन मोदी सरकार उन पर चर्चा को तैयार ही नहीं हो रही। इस बीच एक बार फिर कांग्रेस, टीएमसी और वाम दलों के सांसदों ने राज्यसभा में वोटर लिस्ट और डुप्लीकेट वोटर आईडी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सदन की दिन भर की कार्यवाही रोकी जाए और इस मुद्दे पर चर्चा कराई जाए। इससे पहले राहुल गांधी ने भी लोकसभा में कहा था कि वोटिंग लिस्ट बनाने का काम सरकार का नहीं है, लेकिन इस पर सदन में चर्चा जरूर हो सकती है। ये लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है। लेकिन राहुल गांधी की मांग सरकार ने नहीं मानी थी। इसके अलावा डीएमके के पी विल्सन और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के वी शिवदासान ने दक्षिणी राज्यों में प्रस्तावित परिसीमन के बारे में चिंताओं पर चर्चा की मांग करते हुए नोटिस दिए थे। इसे लेकर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि नियम 267 के तहत 10 नोटिस मिले हैं, लेकिन उन्होंने सभी नोटिस खारिज कर दिए हैं। इसके विरोध में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। वोटिंग लिस्ट के अलावा सैटेलाइट इंटरनेट का मामला भी सदन में उठा। सीपीआई के संतोष कुमार ने देश में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस मुहैया कराने के लिए देश की 2 बड़ी टेलीकॉम कंपनियों की ओर से एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ करार के मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था, लेकिन इसे भी स्वीकार नहीं किया गया। इस बीच लोकसभा में रेलवे की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब कोई सार्वजनिक उपक्रम वेंटिलेटर पर हो, तब इंस्टाग्राम रील बनाने से कुछ नहीं होता। ये सरकार के खराब प्रबंधन का असर है। उन्होंने सरकार के उस दावे पर सवाल उठाए जिसमें कहा गया था कि रेल बजट में अभूतपूर्व बदलाव किए गए, जबकि ये गलत है। सच तो ये है कि ये फेल बजट है। मौजूदा सरकार यही नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है कि हर विकास 2014 के बाद हुआ, जबकि सच तो ये है कि 2014 के बाद से ही हर क्षेत्र की स्थिति खराब होती जा रही है। साफ है, संसद के बजट सत्र में सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं।